जब 370 पैसे से हटा दिया, बोला कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट मुस्लिम सिचुएशन इन कश्मीर, वी हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया बट वी एक्सपेक्ट द इंडियन गवर्नमेंट टू अडॉप्ट अ जस्ट पॉलिसी टुवर्ड, अबे हट पागल का बच्चा। ईरान के सुप्रीम लीडर भारत के साथ दशकों से इतने करीबी कूटनीतिक रिश्ते होने और सुख दुख का साथी होने के बावजूद खमनेई मित्र राष्ट्र के खिलाफ ही जहर उगलने लगे। उन्होंने एक दिन पहले भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखा, फिर यह कहता है कि मुसलमान दुनिया है, खुलेआम यमन के, बहरीन के, कश्मीर के लोगों को सपोर्ट करे। अच्छा, ये भौंकता रहता बीच बीच, आप लोग इसको सुप्रीम लीडर कहते क्यों? ये तो पागल मौलाना है ये। कल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इस्लाम के दुश्मनों ने हमारी सारी साझी पहचान को हमेशा कमतर आंकने की कोशिश की है। और इसकी उम्र भी ऐसी हो गई है, एक पैर, जो नहीं कहते लोग कि एक पैर कवर पे दूसरा केले के छिलके पे। सामने क्रम नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाम को राम करने के लिए इलेक्शन से पहले हमेशा से 3 चूरन बेचे हैं। एक चूरन पाकिस्तान का, दूसरा चूरन दहशतगर्दी और कश्मीर और भारत के बसने वाले मुसलमानों को दबाने का, और तीसरा जो सबसे बड़ा चूरन हमेशा नरेंद्र मोदी बेचता है वो है भारत की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान को तनहा करने का। लेकिन अब अगर आप भारत के जितने भी पड़ोसी हैं उनको देखें, एक तरफ पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और अब तो ईरान, जिसके साथ बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट भारतीय करते दिखाई दे रहे थे। चाबहार पोर्ट जैसा बड़ा मंसूबा पाकिस्तान के सीपैक को काउंटर करने के लिए, यानी ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा था, उस सब पर भी पानी फिरता दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज से चंद रोज पहले जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने एक बयान दागा है जिसमें उन्होंने कश्मीर के मुसलमानों का खास तौर पर जिक्र किया है और साथ ही साथ भारत में बसने वाली तमाम माइनॉरिटीज पर जुल्म और सितम का जिक्र करते हुए भारत को कंडेम किया है। उसके बाद भारत और ईरान के रिश्ते भी मुकम्मल तौर पर खात्मे के दहाने पर आ चुके हैं। भारतीय इस पर अब रोना धोना तो डाले हुए ही हैं, साथ ही साथ जयशंकर समेत नरेंद्र मोदी के मंत्री जवाबी वार भी करते दिखाई दे रहे हैं। और भारत का गोदी मीडिया हो या नरेंद्र मोदी के चमचे, जिनमें खास मेजर गौरव आर्या फौज का भगोड़ा शामिल है, वो भी इस पर बड़ी घटिया जुबान इस्तेमाल करता दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक बड़ी तकलीफ पहुंची है आयतुल्लाह खमेनी के इस बयान पर भारतीयों को कि उन्होंने कश्मीर का जिक्र क्यों किया है। अब इस सारे मामले पर भारतीय मीडिया क्या रीजन दे रहा है, वो ये कह रहा है कि ईरान को अब भारत की जरूरत नहीं रही, पाकिस्तान और चाइना उसको अपने साथ मिलाकर खित्ते में अपनी मर्जी के ब्लॉक तरतीब दे रहे हैं। और ईरान के सुप्रीम लीडर, जिनकी बात हर एक ईरानी पर सुननी, उस पर अमल करना वाजिब होता है, वो अगर इतना बड़ा बयान देते हैं तो जरूर ये कोई बड़ी बात है। क्या कुछ कह रहा है मेजर गौरव आर्या? वीडियो के शुरू में आपने झलकियां देखी उसकी और भारत के गोदी मीडिया की। अभी आइए डिटेल में इसमें मुलाहिजा करते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल ऑफ द स्क्रीन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि भारत से रिलेटेड आपको न्यूज पर वक्त मिलती रहे। जब 370 पैसे से हटा दिया, बोला कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट मुस्लिम सिचुएशन इन कश्मीर, वी हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया बट वी एक्सपेक्ट द इंडियन गवर्नमेंट टू अडॉप्ट अ जस्ट पॉलिसी टुवर्ड, अबे हट पागल का बच्चा। फिर यह कहता है कि मुसलमान दुनिया है, खुलेआम यमन के, बहरीन के, कश्मीर के लोगों को सपोर्ट करे। अच्छा, ये भौंकता रहता बीच बीच में, लेकिन ये इंटेलिजेंट भौंकने वाला, ये दिमाग से पैदल मत समझिएगा इसको, ठीक है ना। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि वी डिप्लोर द कमेंट्स मेड बाय द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। आप लोग इसको सुप्रीम लीडर कहते क्यों? ये तो पागल मौलाना है ये। और इसकी उम्र भी ऐसी हो गई है, एक पैर, जो नहीं कहते लोग कि एक पैर कवर पे दूसरा केले के छिलके पे, ये किसी भी दिन चल लेगा, मैं आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों आप समझो, जियो पॉलिटिक्स समझो। आप पहले ये बोल क्यों रहे हैं, देखो ऐसा है, ये जो इजराइल और हमास की लड़ाई है ये कुछ महीने के बाद खत्म हो जाएगी। पहले आप ये बात समझ लो, आप ये बात समझ लो, ये लड़ाई जो है ये खत्म होने वाली है। ये 2 हफ्ता और चल ले, 2 महीना और चल ले, 4 महीना और चल ले, ये खत्म होने वाली है। और ये बात ईरान को भी पता है। और ईरान ने ही पिन करा था 7 अक्टूबर को पिछले साल इजराइल को, तब जाके युद्ध शुरू हुआ था। ये ईरान का करना धरना, ये आपको पता है, मुझसे बेहतर, यू नो बेटर देन मी, ठीक है जी। अब सुनिए, ये बुढ़ाऊ जो है इस वक्त क्यों बकवास कर रहा है? ये इसलिए बकवास कर रहा है, 2 चीजें हैं। अब बात करते हैं एक दिमाग की बैटरी की जो कि स्लो काम करने लग गई, एक बहुत बुजुर्ग शख्स की, और उन्होंने ऐसा पोस्ट लिख दिया कि हैरान करता है वो। हम फिक्र की एक और ग्लोबल फाइल खोलते हैं जो ईरान की कूटनीतिक भूल पर आधारित है। ईरान के सुप्रीम लीडर की उम्र 86 वर्ष है। उम्र की इस दहलीज पर उन्हें ज्यादातर समय नेक कामों में बिताना चाहिए, अपने देश की तरक्की की राह के कांटे हटाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन असल में वो इन दिनों क्या कर रहे हैं, ये जब आप जानेंगे तो कहेंगे कि उन्हें भी शायद बाइडेन की तरह मेमोरी लॉस हो गया है, याददाश्त से सत्य और तथ्य डिलीट हो गए हैं।
और सही गलत की पहचान करना मुश्किल हो गया है। वरना खुद सोचिए, भारत के साथ दशकों से इतने करीबी कूटनीतिक रिश्ते होने और सुख दुख का साथी होने के बावजूद खमनेई मित्र राष्ट्र के खिलाफ ही जहर उगलने लगे। उन्होंने एक दिन पहले भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखा, हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी भी दूसरे जगह पर मुसलमानों द्वारा झेली जा रही पीड़ा से बेखबर हैं। अयतुल्लाह अली खमेनी, ईरान के सर्वोच्च नेता, मतलब गाजा म्यांमार की श्रेणी में भारत को लेकर आ रही है। फैक्ट्स देखिएगा जो हम आपको बताने वाले हैं। यहां खमेनी से सवाल है कि क्या चाहते हैं वो आखिर में? क्या उनको लगता है कि गाजा और म्यांमार की तरह ही भारत में भी मुसलमान असुरक्षित है? क्या उनको लगता है कि भारत में मुसलमानों को अल्पसंख्यक होने की पीड़ा सहनी पड़ती है? खमेनी ने आखिर किस आधार पर भारतीय मुसलमानों की पीड़ा का अंदाजा लगाया? क्या खमेनी अब पाकिस्तान की राह पर चलते हुए भारत के विरोध में ग्लोबल धार्मिक एजेंडा चलाना चाहते हैं जिसके केंद्र में मुसलमान होंगे और झूठ होगा? खमेनी शायद भूल गए कि मुसलमान जिन देशों में सबसे ज्यादा पीड़ा में हैं, उनमें ईरान का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। तो परवा देशी में आज का शब्द है डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड किसके? ईरान के। कैसे? आइए आपको बताते हैं। तो आजकल लगता है कि धीरे धीरे दुनिया भर में एक फैशन सा चल पड़ा है भारत को भाषण देने का और उसे नीचा दिखाने का, और इसमें सबसे आसान मुद्दा होता है मानवाधिकारों का और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का। और सोचिए, इस लिस्ट में सबसे नया नाम कौन सा जुड़ गया है? वो नाम है ईरान का। मौका पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मोत्सव का था और इस दिन यानी कि कल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इस्लाम के दुश्मनों ने हमारी सारी साझी पहचान को हमेशा कमतर आंकने की कोशिश की है। हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी भी दूसरी जगह पर मुसलमानों की झेली जा रही पीड़ा से बेखबर है। मतलब ये तो हद ही है, गाजा और म्यांमार से भारत की तुलना। सोचिए। पर खमेनी ने एक और बात की जिस पर गौर करने की जरूरत है। भारत में मुसलमानों की तकलीफ की झूठी दुहाई देने से पहले उन्होंने 16 सितंबर को ही शाम 5:04 पर यह लिखा, इस्लामिक उम्मा की अवधारणा को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस्लामिक उम्मा की पहचान की रक्षा करनी जरूरी है। यह एक बुनियादी मुद्दा है जो राष्ट्रीयता से परे है और भौगोलिक सीमाएं इस्लामी उम्मा की असलियत और पहचान को नहीं बदलती। अब इस्लामिक उम्मा का अर्थ क्या है? फिर हम आपको पहले ये समझाएंगे कि उसका अर्थ क्या है, फिर हम आपको खामेनेई की असली मंशा समझाएंगे। उम्मा एक अरबी शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है समुदाय या राष्ट्र। यानी इस्लामिक उम्मा का मतलब हुआ इस्लामिक समुदाय, इस्लामिक कौम और इस्लामिक राष्ट्र। तो कहने का मतलब यह है कि मुसलमान किसी भी देश में हो, वो सब एक उम्मा, एक कौम का हिस्सा है और उन सबको मिलके उन मुसलमानों की चिंता करनी चाहिए जो भारत या म्यांमार जैसे देशों में कष्ट झेल रहे हैं। सामने क्रम वीडियो अपने मुलाहिजा की कि कैसे आयतुल्लाह खमेनी के बयान पर भारतीय भड़के उसका अब क्या जवाब दे रहे हैं, क्या दलीलें और क्या मंतक पेश की जा रही है। कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।